नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं सिंगापुर में हूँ, विष्णु जी तो स्टूडियो में चेन्नई में हैं, तो वहाँ से वो सवाल पूछेंगे, मैं तो जवाब हिंदी में दूँगा। Namaste, sir. The first question is US court appeals most of the Trump era tariffs are unlawful. And also, Trump plans 200% tariff on imported drugs and much more announcements in the tariffs are on the way, is what we believe. So, where is it actually heading? ये कोर्ट ऑफ अपील्स ने अपहोल्ड कर ली कि ट्रंप को कांग्रेस का अप्रूवल लेना चाहिए। ट्रंप सोचते हैं कि उनके पास पावर्स है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके कि वो टैरिफ्स बिना कांग्रेस के अप्रूवल से लें। ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि टैरिफ्स इलीगल हैं तो कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस सबको टैरिफ को रद्द कर देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर है। भारत जैसा सुप्रीम कोर्ट 4-5 साल नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर ये डिसीजन दे देगी, क्योंकि ट्रंप इमीडिएटली वहाँ जाके अपील लॉन्च करेंगे। तो अगर ट्रंप जीतते हैं तो टैरिफ लागू होगी। अगर ट्रंप का हार हो गया तो ये कांग्रेस के पास जाएगी और कांग्रेस डिसाइड करेगी। अभी ट्रंप के पास कांग्रेस में मेजॉरिटी है। Putin, Modi, and Xi Jinping, are they partnering? What do you think? ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। भारत और चीन के बीच में लॉन्ग टर्म कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप है। दो बड़े मुठभेड़ चीन और भारत के बीच में हो चुके हैं बॉर्डर में, 62 और 2020 में 19 में एक गालवान वैली में हमारे सोल्जर्स मारे गए हैं। तो चाइना के साथ हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। अभी यूएस ने हमको धक्का मार दिया है टैरिफ से, इसीलिए हम चाइना के पास गए हैं और हमें रेयर मेटल्स भी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये रिलेशनशिप में तो टेम्प्रेरी है। रशिया के साथ हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं 1970 से। वो कंटिन्यू होगा क्योंकि रशियन आर्म्स एंड आर्ममेंट्स पे डिपेंडेंट है। लगभग 40% हम रशिया से खरीद रहे हैं, तो ये कंटिन्यू होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो चीन के साथ होगा। अगर अमेरिका के साथ हमारा संबंध अच्छे हो जाएंगे तो चाइना को वापस छोड़ देंगे। सरकार ने कहा है नवंबर के अंत तक जो अमेरिका के साथ टैरिफ नेगोशिएशन स्टॉल हो गया वो वापस शुरू होकर ख़त्म होने का संभावना है। So the next question is, the number says FPI outflows are at 7-month high and it is at $4 billion in August. FPIs are net sellers completely on August month, saying out of 19 sessions, 15 sessions FPIs were net sellers completely. What should we do now? Actually, we see fear in market now. Should we be greedy? What is your opinion? What is your take on that? अगर ग्रीडी होने का कोई चांस ही नहीं है या मतलब नहीं है। इंडियन मार्केट्स कहाँ भाग नहीं जा रहे हैं, इधर ही हैं। अभी तो ये न्यूज़ ये है कि अमेरिका में भी मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम चल रही है। ये एक जैसा हार्वर्ड मार्क्स ने कहा है कि ये अर्ली स्टेज ऑफ अ मैनिया मार्केट है। जब अमेरिका में करेक्शन आएगी तो भारत में भी करेक्शन आ सकता है। तो जब उस करेक्शन में जब मार्केट 23,000 के आसपास है, हम सोच सकते हैं क्या हमें और ग्रीडी होना चाहिए। अभी तो चाय पानी के रेंज में ही कंसिडर करना है। So, regarding buying the old gold, in the last episodes you told that it is all about gold is more like of a sentiment thing. So, you don't buy old gold is what you said. So, as far as car is concerned, you suggested us to buy a old car instead of a new one. Also, you asked us to consider Muthoot, Manappuram, South Indian Bank and all those shares. You asked us to consider because it is all hedged towards gold. So all these three companies which I told you are dealing with old gold. Doesn't come under the sentiment stuff. सोना और गाड़ी में दो अलग चीज़ है। 91 के साल 1991 के पहले कार भी एक असर था, क्योंकि यूज़ कार का दाम नया कार से
ज़्यादा होता था। इसीलिए होता था क्योंकि प्रोडक्शन शॉर्टेजेस थी भारत में। 91 के बाद हर गली में एक कार का फैक्ट्री खुल सकता है अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो गाड़ी का शॉर्टेज नहीं है, गाड़ी का गलत है। तो आज अगर आप गाड़ी खरीदते हो और शोरूम के बाहर आते हो तो गाड़ी का दाम 50% गिर जाएगा। तो कोई गाड़ी के बारे में सेंटिमेंट नहीं रहता है। लेकिन जेवर के बारे में तो जो लेडीज़ हैं वो बहुत सेंटिमेंटल हैं और 2-3 जनरेशन के लिए सोना फैमिली में ट्रांसफ़र होता है। तो उसे हल-हाल में उसे बचाने की कोशिश की है। तो अगर आपको भगवान पे विश्वास है, दूसरों का पाप आपको नहीं चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हो ना खरीदने का। अगर को आपको विश्वास नहीं है, तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हो। मनप्पुरम, मुथूट सब आरबीआई की गाइडलाइंस में आती हैं और 13-14% में इंटरेस्ट देते हैं। अगर उसके ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक भी लोन्स देते हैं और कंपटीशन वहाँ से उधर लेके जाएगा। सो गोल्ड लोन में एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसमें बहुत बड़ा मार्जिन बनाना बहुत मुश्किल है। So the next question is, why do you feel that gold price will go up when central banks continuously buy it? सीधा बात ये है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और 4.5% एक्स्ट्रा उनका गोल्ड उन्होंने खरीदा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1996 के बाद जो गोल्ड का वैल्यू है सेंट्रल बैंक्स की असेट्स में, वो डॉलर से ज़्यादा हो रहे हैं। इसका 2 कारण हैं। पहला तो वो गोल्ड खरीद रहे हैं और दूसरी चीज़ है कि गोल्ड का दाम बढ़ गया इसीलिए उसको रीवैल्यू कर रहे हैं। भारत भी गोल्ड खरीद रही है और अमेरिका से आइडियोलॉजिकली एग्री नहीं करते हैं, वो सब गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि रशिया की जो पैसा था रिजर्व्स उसको यूरोप और अमेरिका ने होल्ड कर ली जब उन्होंने यूक्रेन पे युद्ध की। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, अपने पैसा को डॉलर में नहीं रखना चाहता है ताकि कल वो सीज हो जाए। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड को खरीद रहे हैं। जो असेट्स उनको लिक्विड चाहिए, सिर्फ उस पैसा को वो डॉलर में रख रहे हैं। तो गोल्ड और भी बढ़ेगा और 4000 तक जाने का चांसेस बहुत ब्राइट हैं। Thank you, sir. Thanks for your answers and thanks for your time. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।